हेलो डियर, वेलकम टू ऑनलाइन गुरु कैंपस। ऑनलाइन गुरु कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग ट्रायंगल का पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने वो पार्ट 3 तक के वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लें, ताकि आपको समझने में ज़रा से भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 4 करने वाले हैं। और इस चैनल में अभी तक जो नए आए हैं, ठीक है, तो वो क्या करें, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जितने भी वीडियो हैं आपको उसके नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक, चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि अगर दो त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात कितना है, 4:5 है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया। ठीक है, इन्हें देखिए, जब भी आपको साइड का रेशियो दिया रहे, साइड का रेशियो जैसे 3:4 दिया रहे, ठीक है, और एरिया का पूछा जाए, ठीक, तो एरिया क्या होता है कि ये जो साइड होता है 1 डायमेंशन में होता है, यानी कि मीटर में सिर्फ होता है। लेकिन एरिया जो होता है स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर में होता है। सेंटीमीटर में अगर रहे तो स्क्वायर में होता है, और मीटर में रहे तो ये आपका मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, तो क्या होता है कि एरिया जब भी आपका निकालने बोले, साइड क्या दिया एरिया, तो क्या कीजिए कि इसका सिर्फ स्क्वायर कर दीजिए बस, और ये भी 4 का स्क्वायर, तो ये आपका एरिया का रेशियो आ जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन को करते हैं। लेकिन अगर साइड दिया रहे आपका ये 4-5 जैसे दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, और एरिया पूछा गया, तो ये इजीली आप इसका स्क्वायर कर देंगे 16, और ये इसका ये 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर एरिया का स्क्वायर दिया रहे, एरिया जैसे 16 और ये 25 दिया रहे, ठीक है, तो यहाँ से आपको साइड निकालना है। तो क्या करेंगे, एरिया जाने के लिए स्क्वायर करते हैं, लेकिन एरिया से जब साइड आएंगे तो अंडर रूट करेंगे। ठीक है, यानी कि √16 ये हो जाएगा, और ये √25 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, स्क्वायर को हटा रहे हैं, अंडर रूट कर रहे हैं, तो ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। इस तरह कर सकते हैं। ठीक, चलिए, और अगर पेरीमीटर का भी पूछा जाए तो पेरीमीटर में भी सेम टू सेम करेंगे। अगर एरिया ये दिया हुआ है जैसे 16 और ये 25 दिया हुआ है, साइड अगर बोले तो साइड का भी अनुपात ये 4-5 होगा, और पेरीमीटर अगर बोले तो पेरीमीटर का भी 4:5 ही होगा। ठीक है, पेरीमीटर और साइड का रेशियो सेम होता है, और एरिया क्या होता है, उसका स्क्वायर गुना होता है, स्क्वायर होता है। ठीक, चलिए इजली अब हम निकाल सकते हैं कि साइड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4:5, तो एरिया निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा, 16 और ये 25, यानी 16:25। तो आंसर ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, यानी एरिया का दिया हुआ है 64 और ये 100। ठीक है, तो निकालना क्या है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में क्या करना है, अंडर रूट कर देना है। जब अंडर रूट इसमें करेंगे तो आपका कितना आएगा, 8 आएगा, और इसमें कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो यानी कि 8 और 10 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ कि यदि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 625 और कुछ दिया हुआ है, तो एरिया है ये 625 और 196 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें बोला पेरीमीटर, तो पेरीमीटर भी वही होगा, अंडर रूट सिर्फ कर देना है। इसमें जब अंडर रूट करेंगे तो ये 25 आएगा, इसमें जब अंडर रूट करेंगे तो ये 14 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये किधर गया, ये 14। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है तथा कर्ण क्या है, 13 सेंटीमीटर। अन्य दो भुजाओं के बीच का अंतर निकालना। देखिए, जब भी समकोण त्रिभुज बोला गया, ठीक है, तो ये 13 कर्ण तो बोला ही गया, अन्य दो भुजा क्या होगी, 5 और 12 होगी। पेरीमीटर, चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला गया कितना, 30, तो राइट एंगल में ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का 1/2 बेस, यानी कि 12 × 5, यानी हाइट। ठीक, ये होता है। तो इससे जब काटेंगे तो 5×6 कितना होता है, 30, तो ये तो आ ही जाएगा। ठीक है, 30 तो आ जा रहा है, यानी कि सही आपका हो जा रहा है ये। लेकिन पूछा क्या गया है कि लंबाई दोनों भुजाओं का, जो अन्य दो भुजाएं, इसको छोड़ के अन्य दो भुजाएं, उसके बीच में अंतर क्या है, तो अंतर कर देंगे बस 7। ये आपका एरिया का, तो इसका ज़रूरत भी नहीं था आपको। ठीक है, अगर ट्रिपलेट आपको याद है तो इजीली आप कर सकते हैं ये। ठीक, ट्रिपलेट अगर याद नहीं है तो आप बेसिक से पढ़ें। ठीक है, सारे क्वेश्चन, सारे चीज़ आपके पहले बताए गए हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई क्या है, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है,
क्या बोला गया है कि कोई भुजा है, सब भुजा दिया गया है 2, 3 और 8 से। तो जब सारी भुजाएं दिया रहती है तो आप क्या कर सकते हैं, इसे हेरोन का सूत्र से आप एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान यहाँ रखना है कि त्रिभुज बनने में भी आपका कुछ रूल्स होते हैं कि जो दो भुजाओं का योग है, ठीक है, दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है, और दो भुजाओं का अंतर जो है वो तीसरी भुजा से क्या होती है, छोटी होती है। तो वो आपको चेक कर लेना है कि त्रिभुज है सही या नहीं। देखिए 4 और 8 को जोड़े तो कितना हुआ, 12। 12 क्या इससे बड़ा है, क्योंकि योग बड़ा होना चाहिए, चलिए बड़ा है, ठीक है। लेकिन ये दोनों में जब घटाएंगे तो 4 आएगा, क्या ये इससे छोटा है, 2 से छोटा है, नहीं, ये तो 2 से भी बड़ा हो जा रहा है, यानी कि ये ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसे हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ट्रायंगल बनेगा तब ना हम एरिया निकाल सकते हैं, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं आपका। ये क्वेश्चन आपको डाउट करने के लिए दिया हुआ, मैंने प्रॉब्लम में डालने के लिए दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के माप लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी गई है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना। तो ये क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। तो लगातार क्या आती है, 3, 4, 5 वाले ट्रिपलेट ही आते हैं, यानी कि ये 5 होगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 3, ये 4, ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है। हमें एरिया निकालना है, तो एरिया क्या है, तो 1/2 बेस यानी कि 3 इंटू हाइट यानी कि 4। 2 से जब इसको काटेंगे 2 टाइम्स में तो 2 3 जा 6 होगा, ठीक। तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। क्या है, 5:12 के अनुपात में, यानी कि ये 5 है, अगर ये 12 है तो ये इजीली हम जान सकते हैं कि ये 13 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो कर्ण क्या होगा, कर्ण हमें निकालना है, ठीक है। तो यानी कि ये 5x मानते हैं अनुपात में, तो x मान लीजिए, ठीक है। एरिया क्या होता है, ये दिया हुआ है एरिया, तो एरिया बेस इंटू हाइट 1/2 बेस यानी 5x इंटू हाइट, बेस ये आपका 12x है, तो कोई बात नहीं, इज इक्वल टू दिया हुआ एरिया 270 दिया हुआ है। तो इसे आप डिवाइड कर लेंगे, 5 छक 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में आपका ये कट जाएगा 12। ये इससे जब गुना करेंगे तो 5 छक 30 आएगा, ये 0 0 से कटेंगे, 3 से 9 बार में कट जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, क्योंकि x और ये x गुना होकर एक्स स्क्वायर आया, तो x इज इक्वल टू 3 आया। हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, तो कर्ण क्या है 13, 13 x, तो x का मान 3 है, तो 13 3 39 हो जाएगा, ठीक। तो आंसर क्या आएगा, 13 3 39 ये। या फिर अगर आप ये इतना जान लिए कि ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है और ये अनुपात में, ठीक है। 13 तो ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। 13 का अगर ये विकर्ण है तो 13 का मल्टीपल में कोई होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, यानी कि आंसर क्या होगा 39, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो एक थोड़ा पहले अभी जो क्वेश्चन आप पढ़े हैं वही क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ठीक, यहीं पे वो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे है कि देखिए ये जो है वो ट्रायंगल दिया हुआ है, ये 39 दिया हुआ है, कर्ण आपका क्या है 39 से, अन्य दो भुजाओं का अंतर कितना है 21। देखिए ये 13 का 3 गुना है, तो 13 ये 5 और ये 12 होना चाहिए, तो 12 का 3 गुना और ये 5 का 3 गुना वाला होना चाहिए, क्योंकि 13 का 3 गुना ये है, तो 12 का 3 गुना 36 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और ये दोनों में अंतर कितना है, देखिए क्वेश्चन में दिया होगा कि 21 है, यानी कि फॉलो कर रहा है आपका। तो एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया आप निकाल सकते हैं कि ये आपका हाइट हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है। 1/2 बेस, बेस यानी कि 15 और हाइट यानी कि 36। जब इससे आप इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 18, और 18 और 15 गुना आपका हो जाएगा, तो ये आपका 270 आ जाएगा, यानी कि 270 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे पिछला क्वेश्चन भी आपका सेम है, लेकिन उसमें आपका कर्ण निकालने बोल रहा था, 39 आंसर था, और इसमें आपका एरिया निकालने बोल रहा है, यानी कि ये 270 आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो
अगला क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। यानी कि ये इजीली आपको सारे भुजाएं बताई दी गई है कि 11 है, 9 है और ये 10 है। ठीक है, इसका आप एरिया निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ट्रायंगल आपका सही है। तो इजी है कि आप इसमें क्या करेंगे, हेरोन का फॉर्मूला लगाएंगे, हेरोन का फॉर्मूला, और हेरोन का फॉर्मूला तो सबको आता ही है, ये √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये आपका s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का आधा। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर आपका होता है ये 9 है, ये 10 है और ये 11 है। मान पेरीमीटर आपका साइड में जो भी है सारे को जोड़ के पेरीमीटर, तो सारे को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30, ये और ये सारे को जोड़ेंगे तो 30 और 30 का आधा आ जाएगा आपका पेरीमीटर। ठीक है, चलिए, तो यानी कि आपका सेमी पेरीमीटर आएगा, तो सेमी पेरीमीटर कितना, 30 का आधा 15। अब क्या करेंगे, s माइनस ए यानी कि 9 घटाएंगे तो 6 आएगा, और 10 घटाएंगे तो 5 आएगा, 11 घटाएंगे तो 4 आएगा। ठीक है, इसे जब हम तोड़ेंगे तो 5 इंटू 3 में तोड़ सकते हैं, इसे तोड़ सकते हैं 2 इंटू 3 में। ठीक है, यहाँ से 3 आपका बाहर निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा, 3 और 3 आपका बाहर निकल जाएगा, तो ये 3 आपका बाहर निकला, यहाँ 5 और ये 5 बाहर निकलेगा। ठीक है, ये 4 आपका 2 के रूप में बाहर निकलेगा, और लेकिन यहाँ पे आपका 2 रह जाएगा, तो ये 2, तो यानी कि ये सारे बाहर वाले गुना हो जाएंगे, 15 15 दूनी 30, तो 30√2 ये आपका आंसर होना चाहिए, ये यानी कि ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो अभी हम लोग इतना चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, और भी अब क्वेश्चन इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, अगले पार्ट में हम लोग इससे और भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और शेयर भी कर लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।